जब पहुंचे मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना हुस्न की सरकार के आगे। ज़बान से गर न कह पाए तो आंखों से बयां करना, मेरे हर एक गम का किस्सा मेरे गम खार के आगे। इस दुनिया में जो भी चीज़ तख्लीक के अमर से गुजर गई है, जो तख्लीक हो गई है, उसको टूटना भी पड़ेगा। इसमें आप मादी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें आप इंसान को भी शामिल कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो तख्लीक के अमर से गुजर चुकी है, उसने एक दिन टूटना है। एक कुम्हार है, वो एक बड़ा खूबसूरत घड़ा बनाता है, फिर उसको खूबसूरती से सजाता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसको तख्लीक करता है। घड़े की तख्लीक जो है, उसका जो सिर है वो कुम्हार के सर जाता है। फिर वो अपना खूबसूरत घड़ा उठा के मार्केट में लेकर आता है, फिर उसको वो बेचता है। फिर मार्केट वाले जो है उसकी कीमत अपने तरह के लगाते हैं, वो अपने गाहक को वो जो घड़ा है वो उसमें प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं। घड़े की एक कीमत होती है। घड़ा जो है वो हम खरीद के घर ले आते हैं, घर आके हम उसमें पानी डालते हैं, पानी ठंडा होता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, खुश होते हैं। घड़े की एक कीमत है। वो एक तख्लीक के अमल से गुजर चुका है, अब वो एक लाडली चीज़ है, क्योंकि वो पानी अपने अंदर रखता है, वो भरा हुआ है। उस भरे हुए को हम पानी उसमें जो निकालते हैं और पीते हैं, उसकी एक कीमत है। एक दिन वो घड़ा हाथों से गिरता है, वो टूट जाता है, पानी बिखर जाता है, घड़ा किसी काम का नहीं रहता। घड़ा तख्लीक के अमल से गुजर के टूटने के अमल को पूरा करके फना हो जाता है। फना हर चीज़ का मुकद्दर है, टूटना हर चीज़ का मुकद्दर है। कोई गिलास है, वो एक फैक्ट्री में बन रहा है, फिर उसकी एक कीमत लगती है, फिर वो मार्केट में आता है, गिलास टूट जाता है, हमारे घरों में आता है, हमारे हाथ से गिरता है, टूट जाता है, अपनी कीमत खो देता है, अपनी असल शक्ल खो देता है। हर चीज़ के लिए टूटना उसका मुकद्दर है। चांद भी टूटा, चांद के भी दो टुकड़े हुए, उसने भी अपनी असल शक्ल है वो खो दी। सितारे भी टूटते हैं, फल पक जाए तो दरख्त से तोड़ लिया जाता है। कोई चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है जो टूटने के अमल से ना गुजरती हो। अब मैं बात करूंगी इंसान की। आप सोच रहे होंगे कि इंसान भी टूटता है, तो मैं इस पे भी बात करूंगी। इस पे बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। तो इंसान जब टूटता है तो वो किस तरह का वजूद इख्तियार करता है, वो किस तरह का हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, हीरा जब टूटे हीरा नहीं रहता, गिलास जब टूटे वो अपनी असली शक्ल खो देता है, अपनी कीमत खो देता है, घड़ा जब टूटता है वो फना हो जाता है, अपनी कीमत खो देता है। लेकिन इंसान जब टूटता है तो वो बनता है। अल्लाह ताला की तख्लीक में जो वाहिद एक इंसान है जो टूट के बनता है, वो जितना टूटता जाएगा उतना वो बनता जाएगा। पहले वो टूटेगा तो वो आदमी से बंदा बनेगा, फिर वो टूटेगा तो वो बंदे से इंसान बन जाएगा, और जो इंसान बन गया उसे इंसानियत सीख ली। और इंसान वैसे टूटता कैसे है? इंसान तो बहुत पायदार चीज़ है, वो खाता है, पीता है, चलता है, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकता है। तो इंसान कैसे टूटता है? इंसान रवैयों से टूटता है, इंसान दुनिया के बदलते हुए चेहरों से टूटता है, इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी से टूटता है। वो नफ़ी जो दुनिया उसको मजबूर करती है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करे। कभी वो अपने किसी प्यारे के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, कभी वो किसी के रवैये की भेंट चढ़ के अपनी ज़ात की नफ़ी करता है, कभी वो मसलतन अपनी ज़ात की नफ़ी करता है। इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करते करते बेतरतीब टूटता रहता है, और फिर एक दिन वो तरतीब में जुड़ता है और उसका जो बातन है वो रोशन हो जाता है। बातन किन लोगों का रोशन होता है? अल्लाह वालों का रोशन होता है। टूट के जुड़ता कौन है? अल्लाह वाले जुड़ते हैं। दुनिया की नरमी और सख्ती बर्दाश्त करके उसको सहते कौन है? अल्लाह वाले सहते हैं। इंसान जो है वो टूटता है तो वो तो पता चलता है उसका। अभी देखिए, किसी इंसान का कोई बाजू टूट गया, किसी की कोई टांग टूट गई, किसी का कोई घुटना टूट गया, किसी की कोई उंगली टूट गई, तो वो ज़ाहिर में आ जाता है, ज़ाहिर नज़र आता है।
जब आपका ज़ाहिर टूटता है तो आप आपके ऊपर लोग माजूर आपको कहते हैं। ज़ाहिर जब टूटता है तो माजूरी का तासर छोड़ता है, और जब बातन टूटता है तो फिर आप इंसान बनते हो, फिर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनते हो, फिर अल्लाह ताला आपको एक और मकसद के लिए चुन लेता है। इंसान टूटता किस तरह से है? इंसान जब ठोकर की ज़ाद में आता है, जब दुनिया से ठुकराया जाता है, जब दुनिया उसको जूते मारती है, जब उसकी सोच से बढ़ के उसके साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं, और हमेशा वो इंसान टूटते हैं जो हसास तबीयत होते हैं, जो नेक सीरत होते हैं, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, जो जालिम नहीं होते। वो मजलूम भी नहीं होते लेकिन वो जालिम भी नहीं होते। वो टूटने के अमल से गुजरते हैं। अब देखिए, वही इंसान अगर किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा है, किसी दूसरे इंसान को इज्जत दे रहा है, वो उसके साथ प्यार कर रहा है, उसका ज़ाहिर उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो उसके ऊपर एतमाद कर जाता है, उसके ऊपर भरोसा करता है, बेहिसाब भरोसा करता है। एक दिन वो देखता है कि वही इंसान उसका भरोसा तोड़ता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, उसके चेहरे के पीछे से एक और चेहरा निकल आता है, और वो इंसान जो है वो उसके इस रवैये से टूट जाता है, थोड़ा सा टूटता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो एतबार करता है। वो भरोसे के बार बार टूटने से वो इंसान एक दिन इतना टूट चुका होता है कि वो उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ। तन्हाई जो है उसका मुकद्दर बन जाती है। लेकिन उस तन्हाई में अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसी भीड़ लगा देता है कि वो अल्लाह तक जा पहुँचता है। उस भीड़ में चलते 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 वो अल्लाह तक जा पहुँचता है। भीड़ किस चीज़ की होती है? अल्फाज की होती है। भीड़ किस चीज़ की होती है? इल्म की होती है। उसमें से एक एक कतरा वो लोगों के रवैयों को सोचता है, जज करता है, किसी बात को तस्लीम करता है, किसी बात से नफ़ी करता है। करते करते वो लफ्ज़ों का एक ज़ख़ीरा जो है उसके अंदर एक भीड़ बना लेता है, और उस इंसान को इल्म की और इंसानियत की शनाख्त हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह हमें टूटने के अमल से गुजार, क्योंकि तख्लीक तो हम हो चुके हैं, ना तख्लीक हमारे इख्तियार में था, ना टूटना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए चुनना है, हमने वही इख्तियार करना है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुन लिया। तो जो चुने हुए इंसान होते हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, वही टूटते हैं। इसलिए अगर किसी को दुख है, मेरे जितने भी बहन भाई मुझे सुनते हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि अगर उनको कोई दुख आ जाता है, अगर उनको कोई तकलीफ़ आ जाती है, अगर वो ये समझते हैं कि मैं टूट रहा हूँ, मैं जो टूट रहे हैं वो अंदर की माजूरी नहीं हो सकती। जो बाहर का टूटना है इंसान का, वो आपके जिस्म की माजूरी में शामिल होता है, एक माजूरी का तासर छोड़ता है। जो अंदर से टूटना होता है ना, वो कभी भी आपकी रूह की माजूरी नहीं हो सकती। वो आपकी रूह की जो है वो बुलंदी है, आपकी रूह की एक शनाख्त बनती है उससे टूटने के अमल से। जितनी भी दुनिया में सानवी चीज़ें हैं, मैंने जिक्र किया, हीरा है, गिलास है, घड़ा है, कोई भी चीज़ जो टूटने वाली हो, जिसने जो तख्लीक होगी, जिसने टूटना है, तो वो टूटने से पहले कीमत रखती है, और जो इंसान है वो टूटने के बाद कीमती होता है। तो आप अपने किसी भी दुख पे, अपने किसी भी कर्ब पे, अपनी किसी भी जो तज़लील किसी ने आपकी की है, किसी ने आपको ठुकराया है, किसी ने आपको अजियत दी है, किसी ने आपको बुरा बोला है, किसी ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी किया है, आप उस पर बिल्कुल परेशान ना हो। उसको आप बिल्कुल अपने अंदर रखें, उसको महसूस करें। यही चीज़ें आपको अंदर का इल्म अता करेंगी, यही चीज़ें आपको अंदर की रोशनी अता करेंगी, और एक दिन आप को पता लगेगा कि मेरे अंदर एक रोशनी है, मेरे अंदर अंधेरा नहीं है। और इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि उसके अंदर उजाला हो, क्योंकि जो ज़ाहिर की जो शनाख्त है उसने मिट जाना है, और जो आपकी रूह की शनाख्त है, आपके अंदर की शनाख्त है, उसने हमेशा रहना है। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और किसी भी बात पे दुखी मत हो। अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसको टूटने के अमल से गुजारता है। अस्सलाम वालेकुम।